धनबाद में धरे गए 420 करने वाले 4 शातिर फोन पर लालच देकर लोगों को फंसाते थे। पूरा का पूरा रैकेट ही चल रहा था। पहले अखबार में नाम का इश्तिहार निकालते थे, फिर जब लोगों का फोन आता था तो उनसे इनाम के बदले टैक्स की रकम खातों में जमा करवाते थे। जैसे ही पैसा पहुंचता था, रैकेट का वो नंबर बंद हो जाता था। धनबाद के सराय ढीला में एक मकान से पूरा खेल चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर इस खेल के 4 शातिर खिलाड़ियों को धर दबोचा। इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और दूसरा सामान भी मिला है। पूरे रैकेट का सरगना फिलहाल बचकर निकल गया, लेकिन पुलिस उसको भी धर पकड़ने में जुट गई है। कटिहार में गायब बेटे को खोज निकालने की गुहार लगा रही है मां। 10 दिनों से लापता सिंटू के अपहरण की आशंका। मां की आंखें रह रहकर डबडबा जाती हैं। इन आंखों को अपने 16 साल के लाडले सिंटू को देखने का इंतजार है, जो पिछले 21 जून से ही लापता है। बेटे सिंटू की तस्वीर लेकर मां थाने से लेकर पुलिस के बड़े अफसरों तक गुहार लगा चुकी है, लेकिन अब तक सिंटू का कुछ पता नहीं चला है। घर वाले एक पड़ोसी पर शक जता रहे हैं, जिसके साथ सिंटू की मारपीट हुई थी। कटिहार के हाफलागंज के सिंटू के परिजनों ने पुलिस वालों से सिंटू को छुड़ा कर लाने की गुहार लगाई है। कुछ नहीं चाहती मेरी बच्चा, सिर्फ मैं बच्चा को चाहती हूँ। 16 साल का बच्चा है, 8वीं पढ़ रहा था सर। मेरे बच्चे गायब है मेरे हाथ से। बच्चा के लिए परेशान है सर, 10 दिन से परेशान है सर। आरोपी पड़ोसी फरार है, जिससे शक और गहरा गया है। उधर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। गोपालगंज में रफ्तार के कहर में तबाह हुई जिंदगियां, 2 अलग अलग सड़क हादसों में गई 3 की जान। गोपालगंज के सदर अस्पताल में हादसे के शिकार लोगों का जमघट लगा था। दरअसल बारात से भरी गाड़ी माझा इलाके में पलट गई, जिसमें 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि कई बाराती जख्मी हो गए। गंभीर हालत देखते हुए कुछ घायलों को गोरखपुर रेफर कर दिया गया। गोपालगंज के सिधौलिया में भी एक सड़क हादसा हुआ और बाइक सवार की कुचलकर मौत हो गई। रफ्तार के रोमांच में ड्राइवर हवा से बातें करने लगते हैं और यही लापरवाही जानलेवा साबित हो जाती है। भागलपुर में ट्रेन की बेपटरी होने से बाल बाल बचे मुसाफिर। शनिवार को हुए हादसे के दिए गए जांच के आदेश। वनांचल एक्सप्रेस ने भागलपुर स्टेशन से चली ही थी कि अचानक चीख पुकार मच गई। ट्रेन की एक बोगी पटरी से नीचे उतर गई थी और ट्रेन घिसकती जा रही थी। घबराए मुसाफिरों ने ट्रेन से छलांग लगाना शुरू कर दिया। हालांकि तब तक ड्राइवर ने भी ट्रेन रोक दी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे से अफरा तफरी जरूर मच गई। रेलवे के अफसर भी मानते हैं कि गलती हुई है और कार्रवाई की जाएगी। तो गाड़ी जैसे सिग्नल छूटती है पॉइंट पर आके ये गिरे लोगे डब्बा और पता चल गया, क्योंकि इंजन इसका दूर रहता है, इस शटल का पीछे होना जरूरी है। इसमें गलती नहीं है। ट्रेन से सफर करने वालों की जिंदगी दांव पर लगाने वालों पर कार्रवाई जरूरी है, तभी तो बेपरवाह रेलवे प्रशासन सुधरेगा। दरभंगा में लाखों रुपए के गुटखे की हुई बरामदगी। ट्रेन के मार्फत दिल्ली से दरभंगा भेजे गए थे भारी तादाद में गुटखे। इन बोरों में गुटखे भरे पड़े हैं। एक एक बोरे में हजारों हजार पैकेट हैं और ऐसे दर्जनों बोरे रेलवे पुलिस ने स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट ट्रेन से पकड़े हैं। पुलिस को पहले ही खबर मिल गई थी और जैसे ही ट्रेन दरभंगा पहुंची, गुटखे भरे बोरे बरामद कर लिए गए। गुटखे के साथ रमन नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने गुटखे की ये पूरी खेप मंगवाई थी। हालांकि आरोपी दावा कर रहा है कि गुटखे की ये खेप वाराणसी के लिए थी, लेकिन गलती से दरभंगा पहुंच गई। बिहार में गुटखे की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन बावजूद इसके कई लोग गुटखे का काला कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश 1 दिवसीय दौरे पर झारखंड के सारंडा पहुंचे हैं। चाईबासा के अति नक्सल प्रभावित सारंडा जोन में वो विकास योजनाओं का जायजा लेने वाले हैं। सारंडा एक्शन प्लान बनने के बाद से ये उनका तीसरा सारंडा दौरा है। सारंडा जोन में विकास योजनाओं में तेजी लाने को लेकर उन्होंने अफसरों को निर्देश भी दिए। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो जयराम की पिछली सारंडा दौरे की है। जनता से अपना रिपोर्ट कार्ड मांगने के लिए नेताजी की अनोखी पहल। विधानसभा क्षेत्र की पदयात्रा पर निकले विधायक जी। अरसे बाद विधायक जी मतौली गांव में पहुंचे तो ढोल नगाड़े के साथ स्वागत हुआ। डाल्टनगंज के विधायक के एन त्रिपाठी ने मतौली से ही पदयात्रा की शुरुआत की है। मकसद है इलाके में जा जाकर लोगों की समस्याओं से रूबरू होना और अपने कामकाज की समीक्षा करना। वो सुबह से शाम इसी तरह पदयात्रा करेंगे और रात में गाँव में ही रुककर फिर अगले दिन जनता से मिलने के लिए निकल पड़ेंगे। 2 चरणों में विधायक जी पदयात्रा पूरी करेंगे। विधायक का दावा है कि जो समस्याएं दिखेंगी उन्हें मानसून सत्र में उठाया जाएगा। गिरिडीह में गजराज के उत्पात से घबराए ग्रामीण। कई गांवों में हाथियों ने तोड़ दिए आशियाने।
गरीबों की छत पर हाथियों की ऐसी नजर लगी कि सब कुछ ध्वस्त कर दिया। कच्चे मकानों को सूंड से मार मार कर तोड़ दिया और घर के अंदर रखे सामानों को भी तबाह कर दिया। निमिया घाट इलाके के कई गांवों में दर्जनों की तादाद में हाथी आ धमके, जिससे दहशत मच गई। लोग घर बार छोड़कर भाग खड़े हुए। इसके बाद हाथियों ने मनमानी शुरू कर दी। हाथियों के खौफ से ग्रामीण दहशत में हैं और अब प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गिरिडीह के गांवों में हाथी आए दिन कहर बरपाते रहते हैं। हाथियों के आगे वन विभाग के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। कूड़े और गंदगी का गढ़ बना पटना से सटा मसौड़ी, हर तरफ लगा गंदगी का अंबार, किसी को फिक्र नहीं। फिक्र तो इस बात की है कि बारिश आएगी तो क्या हाल होगा। सड़क किनारे कूड़े के ढेर ही दिखते हैं। ऐसे में तय है कि मानसून के बाद तो नरक ही नजर आएगा। पूरा इलाका जैसे कूड़े के ढेर पर बैठा हो, जगह जगह गंदगी पड़ी रहती है। लेकिन मजाल है कि नगर परिषद वाले कुछ हाथ चला दें, किसी को कोई फिक्र नहीं है। गलियों में पानी एक बार भरता है तो निकलता ही नहीं, क्योंकि नालियों की सफाई नहीं है। ऐसी बदतर हालत के बावजूद जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है। आखिर लोग करें भी क्या। नगर परिषद ने साफ सफाई का भरोसा तो दिया है, लेकिन वो दिन कब आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता।